हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज़ डेली सुबह में आ रही है, तो आप लोग डेली इसको वॉच करते चलिएगा। जीके की भी सीरीज़ चल रही है, उसको भी देखते चलिएगा, जिसमें से हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स टॉपिक वाइज उसमें डिस्कस करता हूँ। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? अहमदाबाद, कानपुर, चेन्नई या फिर मुंबई? 3D प्रिंटेड मीन्स कि 3D डायमेंशनल प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? अहमदाबाद में किया है। अहमदाबाद, गुजरात। क्लियर है? अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को। कानपुर की बात करें तो ये नॉर्दर्न इंडिया की, नॉर्दर्न भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। क्लियर है? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? M.K. स्टैलिन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया? केंद्रीय गृह मंत्री हमारे देश के होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। इन्हीं के द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? हमराज ऐप, प्रहरी ऐप, असिग्मा ऐप या फिर SAI ऐप? तो सीमा सुरक्षा बल के लिए किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किए हैं? प्रहरी ऐप का। क्लियर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रहरी ऐप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पे प्रारंभ किया है? हावड़ा टू नई जलपाईगुड़ी या फिर हावड़ा टू आसनसोल या फिर जोका टू तारातलाखंड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल मतलब मीन्स कि इस साइड का जो है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। लेकिन जो पहली वंदे भारत ट्रेन 18 जो चलाई गई थी, कब चलाई गई थी? न्यू दिल्ली से लेकर के बनारसी तक। क्लियर है? लेकिन पश्चिम बंगाल की ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है और इसको कहाँ से कहाँ तक चलाया जा रहा है? हावड़ा टू नई जलपाईगुड़ी। क्लियर है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में स्टे सेफ मीन्स कि सेफ रहें, स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया गया? तो ये किनके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर अश्विनी वैष्णव? तो किनके द्वारा किया गया? अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अश्विनी वैष्णव की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिन्हें शॉर्ट में MEIT भी बोलते हैं, इसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नरेंद्र मोदी हमारे देश के PM हैं। देश के जो PM होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो अगर नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। क्लियर है? पीयूष गोयल की बात करें तो इससे पूर्व में रेल के मिनिस्टर कौन थे? पीयूष गोयल थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य कौन सा है? RTI, जिसे इंग्लिश में राइट टू इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो RTI का मतलब ये होता है कि पहले समझते हैं कि RTI होता क्या है। RTI का मतलब ये होगा कि ये हमारा अधिकार है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी विभाग में वैकेंसी निकली है, कितनी पोस्ट आने वाली है, कब इसका एग्ज़ाम हो सकता है। क्लियर है? कुछ भी उससे रिलेटेड जानकारी हमको लेना हो तो हम RTI डाल करके वहाँ से इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन कौन सा है? खराब प्रदर्शन का मतलब ये हुआ कि या तो हम RTI जब कुछ पूछ रहे हैं तो उधर से रिप्लाई ना आए, या फिर रिप्लाई आए भी तो बहुत देर, मतलब कि 2-3 मंथ बाद आए। क्लियर है?
तो सबसे खराब प्रदर्शन कौन सा है? तमिलनाडु का। क्लियर है? तमिलनाडु का सीएम बताया एम.के. स्टैलिन है और इसकी राजधानी कहाँ पे है? चेन्नई। बिहार की बात करें तो बिहार में सीएम कौन है? नीतीश कुमार एंड बिहार की राजधानी पटना है। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी एंड राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ में है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक और उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है? भुवनेश्वर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात, क्लियर है, ये अभियान का नाम है निजात। निजात अभियान जिसे अमेरिकी IACP 2022 पुरस्कार मिला, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान जिसे अमेरिकी IACP पुरस्कार मिला, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? नशा मुक्त समाज, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता से संबंधित या फिर कुटीर उद्योग को बढ़ावा। तो इस अभियान का जो मेन मकसद क्या था? नशा मुक्त समाज की, मीन्स समाज से नशा को दूर किया जाए, नशा मुक्त बनाया जाए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? छत्तीसगढ़ की बात करें तो सन 2000 ईस्वी में नवंबर में मध्य प्रदेश से ये राज्य अलग बनाया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो कहाँ पे है? रायपुर में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, कंचन चौधरी भट्टाचार्य या फिर लक्ष्मी सिन्हा। तो किन्हें नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी सिन्हा को। अगर सुचेता कृपलानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी, फीमेल में फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, भारत की फर्स्ट महिला जो मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? सुचेता कृपलानी। सरोजनी नायडू की बात करें तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी उत्तर प्रदेश की? सरोजनी नायडू। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश इज सरोजनी नायडू। अगर कंचन चौधरी भट्टाचार्य की बात करें जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये फर्स्ट DGP ऑफ उत्तर प्रदेश थी, कि उत्तर प्रदेश की पहली DGP। और क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो लक्ष्मी सिन्हा को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DRDO का हेड कौन है? DRDO आप लोग जानते होंगे, डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। इसी का हेड पूछ रहा है कि समीर कामत, एस सोमनाथ, के सिवान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो DRDO का हेड कौन है? समीर कामत। क्लियर है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। एस सोमनाथ की बात करें तो इसरो एक है ऑर्गेनाइजेशन जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसरो। तो इसके हेड कौन है? चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। और एस सोमनाथ से पहले चेयरमैन कौन थे? के सिवान। देखिए ऑप्शन सी में के सिवान भी दिया गया है। तो एस सोमनाथ से पहले के सिवान इसरो के चेयरमैन थे। क्लियर है? अगर हम DRDO के बारे में बात करें कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग को हमेशा याद रहेगा। जब न्यू ईयर मनाया जाता है, मीन्स कि 1 जनवरी को हम न्यू ईयर मनाते हैं ना, तो उसी दिन DRDO की स्थापना हुई थी। आप लोग को ईयर याद रखना है कि सन 1958 में। क्लियर है? 1 जनवरी सन 1958 में। तो इसकी हेड क्वार्टर के बारे में बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय के लिए भी ट्रिक बता दे रहा हूँ कि भारत की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार DRDO का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। याद रहेगा ना? ठीक। अब देखते हैं इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। क्लियर है? कर्नाटका बेंगलुरु में है और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जो DRDO में बताया ना कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसी का हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? अब देखिए मैं आपको सन बता दिया हूँ कि कब स्थापना हुआ। क्लियर है?
1958 में हुआ था। 1958 से अगर आप 2023 तक जोड़ेंगे तो लगभग 65 ईयर के आसपास होगा। तो वही पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 65वां। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? कोसावा, रूस, क्रोएशिया या फिर भारत? तो यूरोपीय संघ का मुद्रा क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं कि यूरो है, दिया क्या है ना, यूरो। जैसे हमारे देश की जो मुद्रा है वो रुपी है, रुपया, ठीक उसी प्रकार यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि एक और देश ऐड हुआ है जिन्होंने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है। क्लियर है। तो कौन सा देश है? क्रोएशिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये 20वां ऐसा देश बना है जिन्होंने यूरोपीय संघ की मुद्रा को एक्सेप्ट किया। और यूरोपीय संघ, पता ही चल रहा है कि यूरोपीय मीन्स कि यूरोप, और संघ मीन्स कि कुछ देशों का संघ। तो टोटल कितने देश हैं इसमें? 27। क्लियर है। 27 देशों का यूरोपीय संघ है और 20वां क्रोएशिया ऐसा देश बना है जो यूरो को अपना मुद्रा एक्सेप्ट किया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया है? एनटीपीसी, जिसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे, महारत्न कंपनी है। क्लियर है। एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर बिहार? तो कहाँ पे शुरू किया है? गुजरात में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों में मध्य प्रदेश में कहाँ जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन, अभी न्यूज में आप लोग देखे होंगे कि जल पर राज्य मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश की कैपिटल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। क्लियर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंदौर के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत का क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है? इंदौर है। क्लियर है। मीन्स कि कोई वहाँ पे ना गंदगी है ना प्रदूषण है, और बार बार वो जो सिटी है बार बार रैंक कर रहा है, मीन्स कि बार बार उसकी रैंकिंग 1 आ रही है। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे चेंज हुई है, जो नीति यूज की गई है वहाँ पे समाज को बदलने के लिए, वो सबसे बेस्ट है। क्लियर है। आई होप धीरे धीरे सभी राज्य के सभी ज़िलों में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो, तो आने वाले टाइम के लिए बहुत सही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश है? हाइड्रोजन संचालित द्वारा, क्लियर है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? चीन। चीन के बारे में बात करें तो चीन की राजधानी कहाँ पे है? बीजिंग। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। एंड अभी शीतकालीन ओलंपिक हुई थी। क्लियर है। तो बीजिंग में ही हुई थी शीतकालीन ओलंपिक। फिर जापान की राजधानी तो आप लोग को पता ही होगा, टोक्यो है, जहाँ पे टोक्यो ओलंपिक हुआ था। FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र के साथ इट राइट स्टेशन, क्लियर है, इट राइट स्टेशन से सम्मानित किया है? FSSAI की बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग, मीन्स कि वह रेलवे स्टेशन बेस्ट है जिसे 5 स्टार रेटिंग मिला है, और इन्हें किस चीज़ से सम्मानित किया गया है? इट राइट स्टेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, कानपुर सेंट्रल, या फिर लखनऊ चारबाग, या फिर मथुरा रेलवे स्टेशन? तो वाराणसी का जो मेन जंक्शन है, मेन स्टेशन है, कौन सा है? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। तो इसी को FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र मिला है और इट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन
ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते, जिसे इंग्लिश में पाम ट्री भी बोलते हैं, ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय मीन्स की म्यूजियम कहाँ स्थित हुआ है, मीन्स कि कहाँ शुरू हुआ है? केरल, दिल्ली, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश? तो कहाँ पे शुरू हुआ है? केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पंजाब की सीएम की बात करें तो कौन है? भगवंत मान। क्लियर है? भगवंत मान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। रणजी ट्रॉफी में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनदकट किस टीम से हैं? रणजी ट्रॉफी में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनदकट, अभी हाल ही में न्यूज़ में आप लोग सुने होंगे रणजी ट्रॉफी हुई थी, तो जयदेव उनदकट ने एक रिकॉर्ड बनाया जो कि पहले ही ओवर में हैट्रिक ले लिया। जयदेव उनदकट की बात करें तो ये लेफ्ट हैंडर मीडियम पेसर गेंदबाज हैं, मीडियम फास्ट बॉलर हैं। क्लियर है? और चाहे जिस भी टीम से हैं, ये उस टीम के कैप्टन हैं। तो उस टीम का नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है कि सौराष्ट्र है कि बिहार कि गुजरात या फिर गोवा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।